वेलकम टू प्रकाश मैथ एडुकेशन। प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल से मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी दोस्तों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय दोस्तों, द प्लेटफार्म का रीजनिंग का मैंने सीरीज प्रारंभ किया है। रीजनिंग का इसमें 3000 का सेट है और यह एनटीपीसी ग्रुप डी और टेक्नीशियन और लोको पायलट में पूछा हुआ क्वेश्चन का सेट है। एनटीपीसी ग्रुप डी और टेक्नीशियन और ड्राइवर का जो पूछा हुआ सेट है 3000 का सेट द प्लेटफार्म का रुकमणी पब्लिकेशन का, उसका मैंने सीरीज प्रारंभ किया है। और यह सीरीज आज से मैंने शुभारंभ कर दिया है पार्ट बाय पार्ट। आज पार्ट पहला भाग 1 शुरुआत किया है मैंने। तो आशा करता हूँ आप सभी दोस्तों को यह सीरीज पसंद आएगा। और प्लीज़ अगर पसंद आए तो मैं ओम प्रकाश कामत आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज़, कि अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रीजनिंग का यह 3000 वाला सेट द प्लेटफार्म का रुकमणी पब्लिकेशन प्रारंभ कर रहा हूँ। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन से तीसरा तक एक में ही है, एक में ही पहला से लेके तीसरा तक है। प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा अमर अमर बाबू शेरा और दिया से कहा गया है कि वे 4 बहुविकल्पीय पहले प्रश्न पत्र को हल करें, जिसमें विकल्प 1 2 3 4 है। उसकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई है उसे यहाँ दर्शाया गया है और ये टेबल दिया हुआ है। इसको अगर साधारण भाषा में मैं समझाऊं तो 4 परीक्षार्थी है, अमर, बाबू, शेरा और दिया। उसको 4 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और चारों ने अलग अलग आंसर दिया है। जो भी आंसर भरा है वो टेबल में दिया गया है। तो उस आधार पे आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करके बताना है। 1 से लेके 3 तक का प्रश्न, 1 से 3 तक जो प्रश्न है उसका सही उत्तर बताना है। ठीक है, आपको टेबल दिया हुआ है उस आधार पे। और इसमें आपको कथन जो दिया है उस पर भी गौर करते हैं। कथन क्या दिया है, कह रहा है यहाँ से देखिए, कथन यहाँ से चालू होगा, यहाँ से कथन जो है आपका वो यहाँ से चालू होगा, ये यहाँ से। ठीक है, कह रहा है बाबू के सभी उत्तर गलत थे। अब बाबू देखिए, बाबू कहाँ है, बाबू के सभी उत्तर गलत थे, मतलब बाबू के जितने उत्तर थे, एक दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत और चौथा भी गलत। बाबू के सभी उत्तर क्या थे, गलत थे। अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। अमर के आपको जो कथन दिया है ना उसी आधार पे बनेगा। कथन में आप बढ़िया से समझिए और उसको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। तो अमर यहाँ है, अमर के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। पहला 2 जवाब, अमर का पहला 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। दिया के 2 उत्तर सही थे, दिया के 2 उत्तर सही थे, लेकिन कौन सा उत्तर सही था वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन उसका चौथा उत्तर, दिया का 2 उत्तर सही था लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। दिया का चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। अब आगे देखिए, अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। लास्ट में कह रहा है अमर और शेरा का, अमर और शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। ठीक है, अब आप इस पे, ये तो आप कथन जो दिया था उसको बढ़िया से कंसेप्ट पढ़ लिए। अब इसको 2 पार्ट में बांटिए। सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या उत्तर नहीं हो सकता है और क्या क्या हो सकता है, उसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। उसी आधार पे ये आंसर निकलेगा। अब आप 2 पार्ट बनाइए। एक लिखिए नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक पार्ट बनाइए जिसमें लिखिए हो सकता है,
हो सकता है, हो सकता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन का जवाब, पहला का आपको कथन में ये क्लियर है कि पहला का जवाब 2 और 1 नहीं हो सकता, मतलब 2 और 1 नहीं हो सकता है। पहला का जवाब 2 और 1 नहीं हो सकता है, ये कथन में आपको क्लियर स्पष्ट कर दिया है। तो क्या क्या हो सकता है वो देखिए, क्या क्या हो सकता है। तो एक हो सकता है, नहीं एक तो नहीं है हो सकता है, एक तो हो ही नहीं सकता है, तो एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक नहीं होगा, मतलब एक का दो तो होगा ही नहीं। तो ये शेरा ने जो एक उत्तर लिखा है, शेरा ने एक उत्तर लिखा है वह गलत हो जाएगा। शेरा ने जो एक उत्तर दिया है तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो उत्तर होगा नहीं, शेरा का एक उत्तर गलत। तो इसमें या तो होगा 3 या 4, क्योंकि 1 2 तो होगा नहीं, तो यह होगा 3 या 4। अभी क्लियर नहीं है 3 या 4 पहला का, ठीक है। दूसरा का होगा, अब दूसरा का देखिए क्या नहीं हो सकता है। दूसरा का आपको 3 और 4 नहीं हो सकता है, 3 और 4 नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता, अच्छा 3 और 4 नहीं हो सकता है, तो दिया ने 4 उत्तर लगाया मतलब गलत है। दिया 3 और 4 तो हो नहीं सकता है दूसरा का, तो दिया ने 4 उत्तर लगाया मतलब गलत है, तो ये दिया का गलत हो गया। अब देखिए इसमें 2 का क्या नहीं हो सकता, 3 4 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, तो 2, एक तो 2 हो सकता है, 3 4 होगा ही नहीं, मतलब 1 और 2 होगा, या तो 1 या 2, 1 या 2 होगा। अभी क्लियर नहीं हुआ। अब तीसरा प्रश्न का देखिए, तीसरा का क्या हो सकता है पहले वो देखिए, अधिक क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है तीसरा में, तो आपको 4 नहीं हो सकता है, तीसरा का 4 नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तीसरा का या तो 1 या 2 या 3 हो सकता है। अब चौथा का देखिए, चौथा का पहले देखिए क्या नहीं हो सकता है, तो 2 और 4 नहीं हो सकता है, 2 4 नहीं हो सकता है। तो इसने शेरा ने 2 लगाया है, 2 4 नहीं हो सकता है, और शेरा ने 2 लगाया है, तो ये मतलब ये भी गलत, 2 लगाया है तो गलत, तो 2 4 हो ही नहीं सकता है, 2 4, तो क्या हो सकता है, या तो 1 या 3, ठीक है। इस आधार पे अब ये क्लियर कर लिए। अब आप ये जो अब आप कथन में एक बार फिर से जो छोड़ के आए हैं वो देखिए, यहां से चेक चालू कीजिए, यहां से दिया के 2 उत्तर सही हैं, सही थे, दिया के, अब 2 तो गलत है, ये 4 और 4 वाला गलत है, तो 2 उत्तर सही है, सही थे, दिया के 2 उत्तर सही हो गए, मतलब 3 और 1 वाला सही हो गया, मतलब पहला का ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि दिया का 2 उत्तर सही था, 2 गलत हुआ तो 2 सही, तो पहला का 3, तो पहला का आपको क्लियर हो गया कि पहला का हो जाएगा आपको, पहला का इसमें हो जाएगा 3, ठीक है, पहला का स्पष्ट हो गया। और तीसरा का भी स्पष्ट हो गया 1, तीसरा का क्या स्पष्ट हो गया 1, ठीक है। दिया के 2 उत्तर सही थे, मतलब 3 और 1 वाला सही होगा, क्योंकि 2 उत्तर तो गलत हो गया 4 और 4 वाला, तो 3 और 1 वाला सही हो गया, तो 1 और 3 का आंसर निकल गया, पहला का 3 और तीसरा का 1, ये निकल गया आंसर। अब दूसरा का, अब आगे आप पढ़िए, अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही है, अमर और शेरा दोनों का केवल एक ही उत्तर सही है, तो अमर का तीसरा लगाया है, जबकि तीसरा का क्या होगा, पहला होगा, तीसरा का आपने स्पष्ट कर दिया है कि पहला होगा, यहाँ तीसरा का आंसर पहला होगा, लेकिन ये तीसरा लगाया है, मतलब ये गलत है, तो अमर का तो एक ही सही है, मतलब चौथा का तीसरा, तो चौथा का तीसरा क्लियर हो गया, चौथा का तीसरा। अमर और शेरा का एक ही उत्तर सही है, तो अब देखिए
दूसरा का, तीसरा का तो हो गया क्लियर, पहला। तो तीसरा का ये मतलब तीसरा का क्लियर है, पहला है, तो तीसरा ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत, मतलब ये वाला सही। दूसरा का दूसरा, दूसरा का दूसरा, ये हुआ। अब आप इसको बढ़िया से कंसेप्ट को क्लियर करके समझिए। अब उस पे आधारित पहला प्रश्न पर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न का, ये पहला प्रश्न किसका, प्रश्न 4 का उत्तर सही है। 4 का उत्तर सही है, तो 4 का उत्तर 3, 4 का उत्तर 3 को किसने दिया है, अमर ने दिया है ना। 4 का उत्तर सही किसने दिया है, 4 का उत्तर सही दिया है अमर ने, तो अमर होगा, मतलब पहला का ए अमर, अमर ने सही दिया है तो अमर हो जाएगा आंसर। दूसरा, शेरा का कौन सा प्रश्न सही है, तो शेरा का कौन सा प्रश्न सही है, दूसरा सही है, दूसरा का दूसरा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, शेरा का बी सही है, मतलब दूसरा प्रश्न सही है, क्वेश्चन नंबर 2। अब कह रहा है दिया के कौन से 2 उत्तर सही है, दिया का कौन सा उत्तर सही है, तो पहला और तीसरा। दिया का कौन सा उत्तर सही है, पहला और तीसरा, मतलब विकल्प बी, विकल्प बी, बी विकल्प, पहला और तीसरा। ठीक है, ये समझ में आ गए। अब उसको वीडियो को पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके और इसको बढ़िया से कंसेप्ट को समझिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और आपको जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसको समझाऊंगा। तो आप, आशा करता हूं कि इस प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। लेते हैं अगला प्रश्न, लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें से जो अनोखा है, अनोखा मतलब अलग, इसमें से जो अनोखा है उसको आपको चुनना है। तो एक को लिख सकते हैं, एक का क्यू, तो एक का पावर 3, तो एक का पावर 3 मतलब एक को 3 बार गुनाते हैं एक के। 8 को लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8। 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27। अच्छा, 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 का पावर 3, 5 25 पंचे 125। 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 3, 6 चाहे 36 छके 216। ये सब क्यू मतलब होल पावर 3 के पद में आ रहा है, सब होल पावर 3, होल पावर 3, सब होल पावर 3, मतलब 1 का होल पावर 3, 2 का होल पावर 3, 3 का होल पावर 3, 5 का होल पावर 3, 6 का होल पावर 3। लेकिन इसमें 36 जो है, ये 36 वो 6 का स्क्वायर है, होल पावर 3 में नहीं है, मतलब विकल्प नंबर सी होगा आपका आंसर। ठीक है, 36 जो है 6 का स्क्वायर के पद में है, होल पावर 3 के पद में नहीं है, मतलब 4 का विकल्प नंबर सी 36 होगा, 4 का सी 36 होगा आपका आंसर। ठीक है, 4 का सी। लेते हैं पांचवा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, एक लड़की है, लड़की की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, राजीव कह रहा है, राजीव। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, राजीव ने कहा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा यह मेरी बहन, मतलब राजीव की बहन। तो 1 मिनट इसको हटा देते हैं। राजीव का बहन, बहन, मेरी बहन के भाई, बहन का भाई के पिता, भाई का पिता जनरेशन है तो ऊपर चला जाएगा, भाई का पिता
कि एकमात्र पुत्री है। पिता का जो है एक ही पुत्री है, एक ही ये बहन जो है ना एक ही पुत्री होगी। पिता का एकमात्र पुत्री है, तो उस लड़की का, इस लड़की का राजीव से क्या संबंध होगा? तो लड़की का, ये लड़की जो है, ये लड़की, इसका राजीव से क्या संबंध होगा? क्योंकि पिता का एक ही पुत्र है, तो राजीव से क्या संबंध होगा? बहन का संबंध होगा। राजीव का इस लड़की से, राजीव का इस लड़की से क्या संबंध होगा? लड़की से बहन का संबंध होगा, क्योंकि इस पिता का एकमात्र पुत्री है, इस पिता का एक ही पुत्री है, तो ये बहन का संबंध होगा। मतलब 5 का सी, बहन, 5 का सी। लेते हैं छठा नंबर। छठा नंबर 7वां और 8वां एक में ही है, 6, 7, 8। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 6, 7, 8। कह रहा है आपकी ओर चेहरा करते हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी है। आपकी ओर मतलब हमारी ओर, ऐसे ये लड़कियां जो बैठी है 5, 2, 3, 4 और ये रहा 5, ये ऐसे बैठी है लड़कियां। 5 लड़कियां हैं, ऐसे बैठी हैं। हमारी ओर इसका चेहरा है, हमारी ओर चेहरा है, ठीक है। अब देखिए ये 5 लड़कियां कतार में बैठी है, एक सीधी कतार में। आपकी ओर चेहरा करते हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी है। रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं ओर बैठी है। रूही और मनाली, रूही और मनाली ऊर्जा के दाएं ओर बैठी है। तो यहाँ आप ऊर्जा को ले लीजिए, इसमें आपको कथन पे भी ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा कथन पे आप गौर कीजिए। ऊर्जा, ऊर्जा हुआ और ऊर्जा का दायां इधर हुआ, दायां इधर ऊर्जा, क्योंकि हमारे ओर मुंह करके बैठा है ना, तो दायां इधर और बायां इधर, ये भाग दायां और ये भाग बायां, ठीक है। अब कह रहा रूही और मनाली ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है। तो मतलब इधर कौन बैठी है? दाएं बैठी है रूही, तो इधर रूही दाएं, और ऊर्जा के बाएं बैठी है मनाली, तो इधर मनाली, ठीक है, मनाली, ठीक है। रूही और मनाली ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी, ऊर्जा के दाएं रूही और ऊर्जा के बाएं मनाली बैठी है। मनाली व तानिया के बीच में ध्वनि बैठी है। ये रहा मनाली, मनाली और तानिया के बीच में, ये वाला तानिया, लास्ट वाला तानिया, मनाली और तानिया के बीच में कौन बैठी है? ध्वनि। ये ध्वनि, ये वाला आपको जो है, ये यहाँ ध्वनि बैठी है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया? मतलब पहला में रूही, दूसरा में ऊर्जा, तीसरा में मनाली, चौथा में ध्वनि, चौथा में ध्वनि और 5वां में तानिया। अब आप इसका आंसर दीजिए। छठा प्रश्न कह रहा है, छठा प्रश्न, तानिया के दाएं कौन बैठी है? तो तानिया कहाँ है? तानिया सबसे लास्ट में है, और तानिया के दाएं इधर होगा, तो तानिया के दाएं कौन बैठी है? ध्वनि बैठी है, मतलब छठा का सी हो जाएगा, छठा का सी। तानिया के दाएं इधर ध्वनि, तो तानिया के दाएं ध्वनि बैठी है, छठा का सी। अब सातवां का कह रहा है पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? तो 5 आदमी है, तो 2 इधर से छांट दीजिए और 2 इधर से छांट दीजिए, तो बीच में कौन बैठा है? मनाली बैठा है, बीच में मनाली, तो मनाली, मतलब 7वां का सी, 7वां का सी, ये हो गया 7वां। 8वां का कह रहा है ध्वनि और रूही के बीच कितनी लड़कियां हैं? तो ये रूही लास्ट और यहाँ रहा ध्वनि। ये ध्वनि और रूही के बीच में कितने लड़की बैठी है? मतलब ऊर्जा और मनाली बैठी है, तो ऊर्जा और मनाली मतलब 2 लड़कियां, मतलब विकल्प बी। 8वां का बी विकल्प, 2 लड़कियां बैठी है, 2 लड़कियां बैठी है, 8वां का बी, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेते हैं अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उलझे हुए शब्द दिया गया है, CCITRKE। ये उलझा हुआ एक शब्द है, उलझा हुआ अक्षर है।
पहले आपको क्या करना है, अक्षर को सुलझाएं। पहले क्या करना है, ये उलझा हुआ अक्षर है, उलझे हुए अक्षर को सुलझाएं जिससे वह अंग्रेजी का एक सही शब्द, अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ये उलझा हुआ अक्षर है, इसको पहले आपको सुलझाना है और सुलझाने के बाद एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए। फिर कह रहा है सुलझे हुए शब्द का पांचवा अक्षर कौन है, CCITRKE। CCITRKE से CCITRKE। अब ये उलझा हुआ शब्द है, इसको इस तरह से सेटिंग कीजिए इस शब्द को कि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उस अर्थपूर्ण शब्द से आपको पांचवा अक्षर शुरुआत से निकालना है कि पांचवा अक्षर कौन है। तो इससे आपको CRICKET, क्रिकेट का एक शब्द बन रहा है। ये अर्थपूर्ण शब्द जो बन रहा है, इससे जो अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है वो क्रिकेट का एक शब्द बन रहा है, CRICKET। अब कह रहा है सुलझा हुआ जो शब्द है उसका पांचवा अक्षर, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब के। ये के हुआ पांचवा अक्षर, तो यही निकालना था, मतलब नौमा का बी। पांचवा अक्षर ढूंढना है तो नौमा का बी हुआ आंसर। नौमा का बी मतलब के। नौमा का बी मतलब के शब्द है आंसर। ठीक है, क्रिकेट शब्द बन रहा है, उसका पांचवा अक्षर के। लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न, यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते हुए क्रम में रखा जाए, अवरोही, घटते हुए क्रम या अवरोही क्रम, कहीं कहीं अवरोही भी दे देता है। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। यहाँ क्लियर ही दिया है घटते हुए क्रम में रखा जाए, तो उनमें से बीच में कौन सी संख्या आएगी। पहले ये देखिए, ये संख्या पे आप गौर कीजिए, 5 संख्या दिया हुआ है, तो आप इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो घटते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे। तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा हमको दिख रहा है ये 46 65। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा में आ गया आपको 46 55। 46 65 के बाद 46 55। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा, तो उससे छोटा में आ गया आपको 45 65। ठीक है, 45 65 आ गया। उसके बाद उससे छोटा, तो उससे छोटा में आ गया 44 65। और उसके बाद सबसे छोटा में आ गया 44 56। करा घटते हुए क्रम में लिखना है, और घटते हुए क्रम में लिखने के बाद इसको जब घटते हुए क्रम में लिख देंगे तो कह रहा है कि उनमें से बीच में कौन सी संख्या रही है। पांच संख्या है ना, 5 संख्या है आपका, तो 5 संख्या में बीच वाला संख्या लेना है। तो 2 इधर से छांट दीजिए और 2 इधर से छांट दीजिए, तो ये बीच वाला शब्द यही आ गया, बीच वाला संख्या 45 65। तो ये विकल्प सी। 10वां का विकल्प सी 45 65। 10वां का विकल्प सी, विकल्प नंबर सी 45 65। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न 11वां नंबर। 11वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा, मोहन रोहन से लंबा है, वह फरहान से ठिगना है। मोहन रोहन से लंबा है, वह फरहान से, ठिगना मतलब होता है छोटा, ठिगना मतलब छोटा, ठिगना है। कानन मोहन से ठिगना है, लेकिन वह रोहन से लंबा है। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। इन सब में सबसे लंबा कौन है। तो इस टाइप के जो आप प्रश्न बनाएंगे उसको इस तरीके से बनाइए, ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे बनाइए। ठीक है, तब आपको छोटा और बड़ा का फर्क पता चलेगा। छोटा बड़ा का फर्क आपको तब पता चलेगा। मोहन रोहन से लंबा है। मोहन जो है, मोहन यहाँ मोहन रोहन से लंबा है। थोड़ा थोड़ा गैप लेते हैं क्योंकि बीच में और आदमी का नाम सेट करना पड़ेगा। मोहन रोहन से लंबा है। ठीक है, मोहन रोहन से लंबा है। मोहन रोहन से लंबा, वह फरहान से ठिगना है।
मोहन जो है रोहन से तो लंबा है, लेकिन फरहान से ठिगना है, मतलब फरहान सबसे, इधर फरहान से ठिगना है, मतलब फरहान से मोहन छोटा है। मोहन रोहन से तो लंबा हुआ, लेकिन फरहान से ठिगना मतलब फरहान से छोटा है। दूसरा स्टेप में कह रहा है कानन मोहन से ठिगना है। कानन जो है मोहन से ठिगना है, मतलब मोहन यहाँ है तो यहाँ कानन आएगा। कानन मोहन से ठिगना है। कानन हो गया मोहन से ठिगना, लेकिन रोहन से लंबा है। कानन जो है मोहन से छोटा, ठिगना है लेकिन रोहन से लंबा। क्लियर है? शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। शंकर जो है रोहन से भी लंबा और फरहान से भी, मतलब फरहान से भी लंबा है कौन? शंकर। शंकर जो है रोहन व फरहान दोनों से लंबा है, तो शंकर फरहान से भी लंबा है तो फरहान के ऊपर आएगा, फरहान के ऊपर शंकर, और रोहन से भी लंबा तो रोहन से भी लंबा हो गया। तो इनमें कह रहा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपको क्लियर, ये नीचे से लिए हैं, नीचे से, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा ये, तो कह रहा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा यही शंकर। आपको कंसेप्ट क्लियर आया कि नहीं? बिल्कुल मैंने बढ़िया से कंसेप्ट समझा के बनाया है। सबसे ठिगना मतलब होता है छोटा, और इसमें पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है, तो शंकर है, तो सबसे लंबा शंकर। 11 का सी, 11 का हो गया आपका सी, सबसे लंबा शंकर हो गया आपका आंसर। सबसे लंबा शंकर, 11 का सी शंकर। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। करा नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे दर्शाया गया है व्हाट से, प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह से नीचे गए जो संख्या गायब है ना उसको प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। नीचे दिए गए विकल्प में से गायब संख्या को चुनें। 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 20, 30, उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह 56, 72। अब देखिए 6 है, आप प्लस 6 में अगर 6 जोड़ रहे हैं तो आपको कितना आ रहा है? 12, ये 12 आ रहा है। 6 में 6 जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। अब 12 में अगला संख्या कितना जोड़ेंगे कि 20 आ जाएगा? 12 में कितना जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है। 12 में 8 जोड़ रहे हैं तो 12, 8, 20, ये तीसरा संख्या आ गया 20। 12 में 8 जोड़ दिए तो 20 आ गया। अब 20 में कितना अगला जोड़ना है कि 30 आ जाए? ये देखिए 2, यहाँ देखिए 2 बढ़ रहा है। पहले 6 लिए, 8 लिए, अब कितना लेंगे? 10 लेंगे। तो 20 में 10 जोड़ रहे हैं तो 30 आपका सही हो रहा है, ये 30 आ गया। अब 30 में आप यहाँ 2 का बढ़ा रहे हैं ना, 6 किए, 8 किए, 10 किए, तो यहाँ 12 आ जाएगा। 10 के बाद 12 जोड़ेंगे तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 42, तो ये 42। अब देखिए 42 में 12 जोड़ दिए तो 12 के बाद कितना आ जाएगा? 14, तो 42 में 14 जोड़ेंगे तो 6 और 5, 56 आ गया। अब 56 में 14 के बाद कितना जोड़ेंगे? 16, तो 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो मतलब आपको ये वाला पद निकालना था, ये वाला, ये 30 में 12 जोड़ेंगे तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42, मतलब ये बी, 12 का बी, 12 का हो गया बी, मतलब ये 30 में 12, 2 बढ़ रहा है। पहले 6 में 6 जोड़े तो 12, 12 में 2 बढ़ रहा है, 12 में 8 जोड़े तो 20, 20 में 10 जोड़े तो 30, 30 में 12 जोड़े तो 42 आ गया। मतलब 12 का बी 42 हुआ आंसर, 12 का बी 42। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। यदि ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, ए प्लस, क्योंकि ए पुत्र है किसका? बी का, तो बी जनरेशन ऊपर रहेगा क्योंकि बी का पुत्र है। बी का ये मालूम नहीं है अभी, बी का जेंडर पता नहीं है, लेकिन ए का जेंडर पता चल गया है कि पुत्र है। ए जो है बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है, तथा वह सी का पिता है। कौन? ए जो है ना, ए
बी का तो पुत्र हो गया, लेकिन सी का वह पिता है, सी का पिता है कौन? ए जो है सी का पिता है। तो सी का बी से क्या संबंध है? बी से, जी से पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बी से मतलब बी जो है सी को क्या कह के बुलाता है? बी जो है बी से मतलब बी जो है सी को क्या कह के बुलाता है? तो बी जो है सी को क्या कहेगा? पोता या पोती। बी जो है बी से मतलब बी से पे ध्यान दीजिए, बी से, तो बी जो है सी को क्या कह के बुलाएगा? बी जो है सी को क्या कह के बुलाएगा? पोता या पोती, पोता या पोती। मतलब 13 का डी, पोता या पोती। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। 13 का हो गया आपका डी, पोता या पोती। लेते हैं 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कह रहा है यदि अमेरिका को इतना कोड से दर्शाया गया है, देख लीजिए, अमेरिका को लिखा है AMERICA। अमेरिका का जो कोड है वह है 173465 इंडिया का है 68961। इंडिया का दिया है INDIA, इंडिया का है 68961। तो कह रहा है कनाडा का निकालिए, कनाडा का कोड क्या होगा? कनाडा का मतलब CANADA, ये कनाडा CANADA, इसका कितना होगा कोड वो निकालना है। तो आप देख लीजिए इसमें जिसका जिसका जो कोड दिया है उससे निकाल लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ सी का कोड क्या है? सी यहाँ है, सी का कोड है 5, तो 5। उसके बाद ए यहाँ है, तो ए का कोड है 1, तो 5 1। उसके बाद है एन, तो एन कहाँ है? देख लीजिए ये एन यहाँ रहा इंडिया वाला में, तो एन का कोड है 8, तो 5 1 8। उसके बाद ए, तो ए का कोड फिर 1। उसके बाद डी का कोड कहाँ है? ये रहा डी, इंडिया में डी, तीसरा में तो 9, तो 9। उसके बाद ए, तो ए का कोड है 1, तो 1। 5 1 8 1 9 1, 5 1 8 1 9 1, मतलब विकल्प बी। 14 का विकल्प हुआ आपका, 14 का विकल्प बी, 5 1 8 1 9 1, 5 1 8 1 9 1। कनाडा का जो कोड निकल, इसी से, इसमें जो जिसका कोड दिया है ना, बस कुछ नहीं करना है, जो जिसका कोड दिया है वही ढूंढ के लिख दीजिए, वही हो गया आंसर। तो 14 का हो गया बी, 5 1 8 1 9 1, यही कोड हुआ 14 का। ठीक है, लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर आपके स्क्रीन पर। कह रहा आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, यह बताए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही होगा। नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपियां हैं। नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की, 3 अलग अलग रंग है, उसकी 4 टोपियां हैं, 4 टोपी है। उसके पास कितनी नीली टोपी है? ठीक है, नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपियां हैं, 4 टोपी है, तो उसके पास 4 टोपी है, 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपी है। तो सफ़ेद और नीला है, सफ़ेद और नीला, सफ़ेद नीला, और एक और है बेज, ये कलर है, ये कलर का नाम है बेज। ठीक है, नयन के पास तीन ही रंग है, 3 रंग का है, 3 रंग का टोपी है, 3 रंग का टोपी है, सफ़ेद नीला और बेज। सफ़ेद नीला और बेज 3 रंग की टोपी है, लेकिन टोपी कितना है? 4 टोपी है। अब नयन के पास 2 सफ़ेद टोपी है, नयन के पास, ये कथन में दिया है, नयन के पास 2 सफ़ेद टोपी है, तो 2 सफ़ेद, तो इसका मतलब नीला कितना होगा? 1, और बेज कितना होगा? 1। ये कथन में क्लियर कर दिया है, कथन में दिया है, नहीं समझे बात? नयन के पास 4 टोपियां हैं,
और उसका कलर दे दिया है सफ़ेद, नीला और बेज। अब सफ़ेद कितनी टोपियां हैं वो कथन में स्पष्ट कर दिया कि नैन के पास 2 सफ़ेद है, मतलब नीला कितना होगा 1 और बेज कितना होगा 1, तो अब ना टोटल 4, 2 1 3 1 4, 4 टोपियां हो गई। उसके बाद नीली टोपियों की संख्या बेज टोपियों की संख्या के समान है, नीला 1 बेज 1। तो ये आपका कथन क्लियर हो गया। सफ़ेद 2, तो कह रहा है तो उसके पास कितनी नीली टोपियां हैं, उसके पास कितनी नीली टोपियां हैं। नैन के पास 2 सफ़ेद टोपी है, सफ़ेद टोपी 2, उसके पास नीली टोपी की संख्या सफ़ेद टोपी के समान है। उसके पास कितनी नीली टोपी है, ठीक है, उसके पास कितनी नीली टोपी है यह बताना है आपको। तो नैन के पास 2 सफ़ेद हो गया और नीला 1 और बेज 1, मतलब ये विकल्प कथन 1 और कथन 2 दोनों अगर दोनों देंगे तभी आपका ये आंसर निकलेगा कि नैन के पास कितनी नीली टोपी है। तो कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, मतलब विकल्प बी। 15 का जो होगा 15 का विकल्प बी होगा आंसर। मतलब ये दोनों कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त है, दोनों से लेंगे तभी उसका आंसर निकलेगा कि नैन के पास कितनी नीली टोपी है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है, ठीक है। 15 का हो गया। लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखिए आपके स्क्रीन पर 16 नंबर प्रश्न दिख रहा है। करा यदि काव को 41, गोट को 43 तो डॉग को कितना लिखेंगे। काव को 41 COW, काव को लिखा है 41। गोट GOAT, गोट को लिखा है 43, गोट को 43, तो DOG का मान निकालना है। अब देखिए आप इसको EJOTY इससे आप इस आधार से निकाल दीजिए। इजोटी आपको पता है, इजोटी का क्या होता है, ये 5, ये 10, ये हुआ 15, ये हुआ 20 और ये हुआ 25, ठीक है। तो अब देखिए COW, तो C का कितना होता है, C का 3 प्लस O का कितना निकला है 15, O का दिया है ना 15, ये इजोटी से O का 15, और WXY, देखिए Y का अगर 25 है तो W उससे 2 पीछे, मतलब WXY, तो WXY 23, 24, 25, तो ये 23 हो जाएगा, W का 23। तो आप जोड़ के देख लीजिए, 5 3 8, 5 3 8 3 11, 2 1 3 1 4, 41 हो गया। मतलब ये जोड़, ये सब का अक्षर जो है कौन से स्थान पे आ रहा है उस सभी का जोड़ करना है। उसी प्रकार गोट का निकालेंगे तो गोट का भी 43 निकल जाएगा। उसी प्रकार आपको DOG का निकालना है, तो D का मान कितना होता है, ABCD 4, D का 4, उसके बाद O का कितना आ रहा है 15, तो 15, उसके बाद G के बाद HIJ, J से 3 पीछे, तो ये हो जाएगा 7, J से 3 पीछे G, तो ये हो जाएगा 7। तो अब जोड़ दीजिए, 7 5 12 और 4 16, 6 1 1 2, 26 हुआ आंसर। डॉग का जो निकलेगा वो 26 निकलेगा। ये कुछ नहीं है, ये जो अंग्रेजी का वर्ड है ना शब्द, उसका कौन सा स्थान इजोटी से आप पता कर लेंगे और उसको सबको जोड़ देंगे, वही आंसर निकालना है उसी के आधार पे। तो ये आपका निकला 16 का D 26, 16 का D 26 हुआ आंसर, ठीक है। लेते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। करा जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई और फिर दाएं मुड़ गई, ठीक है। अब देखिए, अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई, फिर दाएं मुड़ गई, वह बाद में पुनः दाएं मुड़ गई। अब चेहरा उसको किस दिशा की ओर है, मतलब ये 17 नंबर प्रश्न है आपका।
तो 17 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। इस टाइप का प्रश्न बनाने के लिए पहले आपको ये दिशा पता करना पड़ता है, दिशा। तो ये दिशा पता कर लीजिए। ये हो गया उत्तर, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। ये हो गया पूरब, पूरब पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये हो गया। अब कह रहा है यहाँ मान लीजिए जूलिया का घर है, अभी क्लियर पता नहीं है, ये जूलिया का घर हुआ। ठीक है, जूलिया अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो उत्तर दिशा इधर आएगा, उत्तर दिशा इधर, ये चलना प्रारंभ किया है उत्तर दिशा की ओर। अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ देर बाद वह अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ जाता है, तो दाएं इधर हुआ, बायां इधर, बाएं मुड़ जा रहा है, ये बायां, बाएं मुड़ जाता है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर वह बाएं मुड़ने के बाद दाएं मुड़ जाता है, दायां इधर रहेगा, दायां मुड़ जाता है। और वह बाद में पुनः दाएं मुड़ जाता है, दायां इधर, तो बाद में पुनः दायां मुड़ जाता है, ऐसे। समझे कि नहीं बात? एक बार और समझिए इसको, एक बार और समझिए। ये देखिए, आपको मैं इसको कंसेप्ट को फिर से समझा रहा हूँ। ये यहाँ जूलिया का घर है, ठीक है, यहाँ। अब जूलिया अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, ये देख रहे हैं आपको, ये डायग्राम से उत्तर किधर होगा, ऊपर की ओर, तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा चलना शुरू करता है। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, तो ये इधर वाला हुआ दायां, इधर दायां, इधर बायां, तो बाएं मुड़ रहा है, बायां मुड़ जाता है इधर, मतलब इधर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ जाता है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, तो दायां इधर, तो फिर वह दायां मुड़ जाता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, बाद में पुनः हुआ दाएं मुड़ जाता है, बाद में पुनः हुआ दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, तो अब कह रहा है, ये हटा दीजिए, अब कह रहा है तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, तो इधर ये वाला जो है, ये वाला वही होगा ना उसका चेहरा, तो ये वाला, ये चेहरा यही हुआ, तो ये किस दिशा की ओर सूचित कर रहा है, पूरब दिशा, तो यही पूरब हो गया। इधर वाला क्या है, इधर पूरब ही है ना, ये क्या पूरब, ये पूरब है ना, पूरब, तो पूरब दिशा, तो पूरब हो गया आंसर 17 का ए, 17 का ए हो गया आंसर। ठीक है, लेते हैं 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 18 नंबर कह रहा है छात्रों की कक्षा में 58 छात्र तमिल बोल सकते हैं। पहले भी इस जो दिया हुआ है उसको पढ़िए और समझिए। छात्रों की कक्षा में 28 छात्र तमिल बोल सकते हैं, 30 छात्र तेलुगु बोल सकते हैं, तो सभी छात्र दो भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। ठीक है, आप क्या कीजिए, पहले एक वेन आरेख बनाइए, वेन आरेख। ठीक है, इधर लिख दीजिए तमिल, तमिल, इधर तमिल, और इधर लिख दीजिए तेलुगु, तमिल के बाद तेलुगु, तेलुगु। ठीक है, 28 छात्र तमिल बोल सकते हैं और 30 छात्र तेलुगु बोल सकते हैं। अब ये जो खाली स्थान है, ये दोनों छात्र जो बोल सकते हैं ना, तमिल और तेलुगु दोनों, उसके लिए है। ठीक है, तो ये जो निकालना है, ये दोनों जो बोलते हैं उसको जो निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये इसको और इसको जोड़ देंगे, और उसको जोड़ के और फिर कुल छात्र कितना है, 40 छात्र है ना, तो 40 में से घटा देंगे। ये देखिए, इसको और इसको जोड़िए, 28 और 30 को, तो कितना हो जाएगा, 58। अब 58 छात्र हुआ, ये 58 छात्र, इसमें से अगर 40 छात्र घटा देंगे, 58 में से 40 घटा देंगे, तो ये दोनों भाषा जो बोलते हैं वो निकल जाएगा। 58 में से 40 घटेगा तो 18 छात्र, मतलब ये 18 छात्र जो है वो दोनों भाषा बोलते हैं, 18 छात्र दोनों भाषा बोलते हैं। ये हो गया 18, ये 18 छात्र जो है दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसको और इसको जोड़ दीजिए और उसमें से 40 घटा दीजिए,
40 घटा देंगे तो ये दोनों भाषा बोलने वाले निकल गए। ठीक है, ये दोनों भाषा 18। तो अब प्रश्न का उत्तर दीजिए। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोलते हैं। तो केवल तेलुगु जो निकलेगा ना, तो ये 30 दिया है, ये पूरा का दिया है 30 यहाँ से यहाँ तक, लेकिन केवल तेलुगु निकालना है ना, तो 30 में से ये दोनों भाषा जो निकला है 18 वो घटेगा। तो 30 घटे, ये 30 तो टोटल तेलुगु बोलते हैं, उसमें से दोनों भाषा कितना बोलते हैं? 18। 30 में से 18 घट जाएगा, तो 30 में से 18 घटेगा तो 10 में से 8 गया तो 2, और ये बचा कितना? 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 12। तो 18 का हो गया, 18 का सी 12 सी। उसके बाद 19, छात्रों का वह न्यूनतम संख्या बताए जो तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं। 19वां प्रश्न, तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले कितना हो जाएंगे? 18। तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले कितना हो जाएंगे? 18। आपको निकाले हैं ऊपर में ही, तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले कितना हो जाएंगे? यही है 18। तो 19 का हो गया सी। अब है 20, छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोलते हैं। 20वां प्रश्न, केवल तमिल जो बोलेंगे ना, केवल तमिल बोलेंगे वो 28 में से, ये टोटल 28, तमिल टोटल 28 बोलते हैं, तो 28 में से 18 घटा दीजिए। तो 28 में से 18 घटेगा, वही केवल तमिल निकलेगा। तो 0, 2 में से 1 गया 1, मतलब 10। 20 का बी, 20 का आंसर हुआ बी, मतलब केवल तमिल जो बोलते हैं वो 10। बी, 20 का आंसर बी। लेते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इनमें से जो अनोखा है, अनोखा मतलब अलग, इसमें से जो अनोखा है उसे पहचाने। तो क्या कर रहा है? 28, उसके बाद है 44, उसके बाद है 68, उसके बाद है 80, उसके बाद है 92। अब इसमें से देखना है आपको जो अलग है, अनोखा है मतलब अलग है, वो आपको पहचान करना है। तो इसमें हमको कोई सीरीज तो नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा। हाँ, एक चीज़ हमको लग रहा है, सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो रही है। 4 से काटिए आप, तो 4 से 4 सत्ते 28, 4 से काटिएगा तो 11 चौक 44, 4 से काटिएगा तो 4 एक 4 और 2 4 सत्ते 28, मतलब 17 चौक 68। फिर 4 से काटिएगा तो 4 से 20 से कटेगा, 20 चौक 80। फिर 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 1 4 तिया 12, मतलब 23। अब देखिए इसमें 7 निकला, इसमें 11 निकला, इसमें 17 निकला, इसमें 20 निकला, इसमें 23 निकला। ये सभी संख्या विषम संख्या है, ये सभी संख्या विषम है, केवल ये 20 वाला जो है सम संख्या है। 20 वाला सम संख्या है, मतलब ये 80 वाला जो होगा आंसर होगा। 20 का सामने का संख्या कौन है? 80, मतलब 21 का सी। 21 का 4 से सभी कट रहा है ना, 4 से सभी कट रहा है। काटने के बाद देखेंगे कि कौन सा संख्या कैसा है, संख्या का प्रकृति कैसा है। तो सभी आपको विषम संख्या लग रहा है, लेकिन 20 जो है सम संख्या है। 20 के सामने वाला 80, तो विकल्प नंबर सी होगा, 21 का सी। 21 का सी होगा आंसर। ठीक है, लेते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है, वक्तव्य 1 व 2 को पढ़ें और निष्कर्ष 3 और 4 भी पढ़ें जिन्हें वक्तव्य से विकृत किया गया है। मतलब वक्तव्य 1 और 2 को पढ़ें और उस पर आधारित 3 और 4 निष्कर्ष को भी पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। करा कुछ पक्षी गधे हैं, कुछ पक्षी, ऐसा बनाइए बेनारिक, इधर ये पक्षी, ये गधा। करा कुछ पक्षी गधे हैं, पहला में कुछ पक्षी गधे हैं, सब गधे बेवकूफ़ हैं। सभी गधे क्या हैं? बेवकूफ़ हैं, सभी गधे बेवकूफ़ हैं। अब उस पर आधारित निष्कर्ष जो है, उस पर निष्कर्ष पर ध्यान दीजिए। तीसरा निष्कर्ष, करा सब पक्षी बेवकूफ़ हैं, सभी पक्षी बेवकूफ़ हैं, ऐसा तो नहीं है, बेनारेक से पता नहीं चल रहा है। सभी पक्षी बेवकूफ़ नहीं है, मतलब तीसरा हुआ आपका गलत। चौथा में कह रहा कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं, कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं, कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं। हाँ, कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं,
कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं, पूछ रहा है कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं, तो हाँ सही है, मतलब चौथा सही। मतलब इसमें आपको चुनाव करेंगे निष्कर्ष का तो केवल बी, केवल 4 सही होगा। बी विकल्प सही, केवल 4 सही होगा। 22वां का बी, केवल 4 सही होगा। ठीक है, बेन आरेख बना के उसके आधार पे आप उसको क्लियर कर सकते हैं कंसेप्ट। तीसरा गलत है, चौथा सही है, मतलब विकल्प बी, बी सही होगा, केवल 4 सही है। लेते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़े हैं। हाँ, तो ये कतार है और ऊपर नीचे वाला है, तो इस आधार पे आप बना दीजिए। 5 व्यक्ति है और एक कतार में खड़ा है। प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़ा है। तो प्रियंका जो है, प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़ा है। तो ये यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति है। अब कह रहा है प्रियंका 5 विद्यार्थी, प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़ा है। 5 विद्यार्थी है। प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़ा है। प्रियंका जो है, प्रियंका वो सुनील और आशा से आगे खड़ा है। तो सुनील और आशा से आगे खड़ा है, सुनील और आशा। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, इसको ऐसे बनाइए, अभी क्लियर मत कीजिए। देखिए आप कंसेप्ट को, आप इसको मैं कितना बढ़िया से समझाता हूँ। देखिए कह रहा है 5 व्यक्ति है। प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़ा है। प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़ा है। प्रियंका जो है, देखिए प्रियंका सुनील और आशा, ये दोनों से आगे खड़ा है। तो ये आशा रहा, दोनों से आगे खड़ा है। ठीक है, प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़ा है। रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। ये देखिए यहाँ से रियान और आशा के बीच में रियान और आशा के बीच में सुनील खड़ा है। सुनील जो है, रियान, ये यहाँ रियान आ जाएगा। रियान और आशा के बीच में सुनील आ गया। रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। सुनील व मेरी के बीच में रियान खड़ा है। सुनील व मेरी, अब देखिए सुनील व मेरी के बीच में, क्या कर रहा है, सुनील व मेरी के बीच में रियान खड़ा है। रियान जो है सुनील व मेरी के बीच में है। तो इसका मतलब हुआ, ये देखिए, ये यहाँ मेरी जो है, ये मेरी यहाँ रहेगा। मेरी जो है ना, ये प्रियंका को थोड़ा ऊपर कीजिए। प्रियंका तो सबसे ऊपर रहेगा, प्रियंका। अब कह रहा है सुनील व मेरी के बीच में रियान खड़ा है। देख रहे हैं, मेरी और सुनील के बीच में रियान खड़ा है। यही इसका ये बनेगा, सीरीज बनेगा। मतलब सबसे पहले सबसे नीचे से लेंगे, ऐसे जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये नीचे से ऊपर। सबसे नीचे आशा, उसके बाद सुनील, उसके बाद रियान, उसके बाद मेरी, उसके बाद प्रियंका, ये प्रियंका। तो यही इसका सीरीज बनेगा। अब कह रहा है सबसे प्रथम में कौन खड़ा है, तो सबसे प्रथम में कौन है, प्रियंका। तो सबसे प्रथम में प्रियंका हो गया, क्योंकि सबसे ऊपर वही है ना, सबसे ऊपर में वही रहेगा। 23वां का हो गया डी, प्रियंका। 23वां का डी, 23वां का विकल्प डी, प्रियंका सबसे ऊपर खड़ा है। ठीक है, लेते हैं 24वां नंबर। बस 23 तक ही था। तो दोस्तों 23 तक प्रश्न था, और ये पार्ट 1 द प्लेटफार्म का, रुक्मणी पब्लिकेशन का जो मेरा ये रीजनिंग का सीरीज चल रहा है, उसका आज पार्ट पहला मैंने शुभारंभ किया। आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये सीरीज बहुत ही पसंद आएगा, और इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाया है। और यह सीरीज अब लगातार चालू रहेगा,
और इसमें 3000 का सेट है। ये द प्लेटफार्म रुकमणी पब्लिकेशन का 3000 का जो सेट है उसको पार्ट बाय पार्ट में बिल्कुल सीरियल से हर एक क्वेश्चन को कराएंगे, बिल्कुल सीरियल से लाइन बाय लाइन। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा यह वीडियो। एक बार फिर मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।